गर्दी की पाकिस्तान को धमकियां, फिर जंग की गीदड़ भभकियां, दहशत गर्दी के इल्जामात की यलगार, फिर झाग की तरह बैठ गए सारे वार। दोनों मुल्कों के दरमियान गुर्बत के खात्मे की लड़ाई का जिक्र छेड़ दिया। तकरीर करते करते लहजा बदल गया। बेरोजगारी, बीमारियों और नाखवानदगी को शिकस्त देने के लिए मुकाबले की दावत दे दी। उसकी बात तो वो करते नहीं है कि किस तरह से इतनी बर्बरियत और जुल्म जो है वो उठाया गया है। इसी तौर पे भी मैं ये समझता हूँ कि समझदार जो जहन है वो इस बात को कबूल ही नहीं करते कि उधर वाकया हुआ है, उधर आप अपना इल्जाम दे रहे हैं। पहले मकबूजा कश्मीर पर नजर डालो, फिर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाओ। उड़ी हमला भारतीय मजालिम का रद्द-ए-अमल भी हो सकता है। वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से बातचीत, बोले मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में दायमी अमन मुमकिन नहीं। भारत ने बलूचिस्तान का शोशा छोड़ा जिसको दुनिया नहीं मानती। वजीर आजम नवाज शरीफ ने दलेरी से कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में पेश किया और कश्मीरियों के सियासी हुकूक के लिए एक बार फिर आवाज उठाई। हुर्रियत रहनुमाओं सैयद अली गिलानी और मीर वाइज उमर फारूक की जानिब से खैर मकदम। कहा नवाज शरीफ ने साबित किया वो कश्मीरियों के दोस्त और खैर खा हैं। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इख्तलाफात का हल तशद्दुद से नहीं, सिफारतकारी से निकाला जाए। वाशिंगटन का दिल्ली सरकार को मशवरा। साबिक भारतीय वजीर खारजा नटवर सिंह बोले मोदी सरकार के सर पर जंगी जुनून सवार हो गया है। बेहतर ताल्लुकात ही दोनों मुल्कों के मफाद में है। अठहत्तर रोज गुजर गए, मकबूजा कश्मीर के अवाम के मसाइब कम ना हो सके। गिरफ्तारियों, तशद्दुद, छर्रों वाली बंदूकों के जोर पर भारतीय फोर्सेस के जुल्म और सितम जारी। गुज़श्ता रोज शहीद कश्मीरी नौजवान की पाकिस्तानी परचम में तदफीन। भारत मुखालिफ मुजाहरे रोकने के लिए मकबूजा कश्मीर के शहर बारामूला में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। पाकिस्तान को तन्हा करने की भारतीय ख्वाहिश पर पानी फिर गया। पाकिस्तान के जांबाज सिपाहियों के साथ फौजी मशकें करके रूस ने भारत के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। आज से शुरू होने वाली पाकिस्तान और रूस की फौजी मशकें 10 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। 22 अगस्त को कराची में वजीर आला हाउस और रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पर हमले की इतला थी। वजीर आला सिंध कहते हैं एक माह में कराची बदल गया। MQM ने अपने आइन से बानी का नाम निकाल दिया। एहतजाज हर सियासी जमात का हक है, पर ऐसा माहौल ही पैदा नहीं करेंगे कि कोई सड़क पर बैठे। मुराद अली शाह का आज़म। कराची के मेयर वसीम अख्तर की हिमायत में MQM लंदन बोल पड़ी। कन्वीनर नदीम नुसरत का कहना है कि वसीम अख्तर को हक और सच का साथ देने की सजा दी जा रही है। दीगर जमातों और सिविल सोसाइटी से भी रिहाई के लिए आवाज बुलंद करने की अपील। क्या इमरान खान वजीर आजम के इस्तीफे के मुतालबे से पीछे हट गए? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा वो हुकूमत के जाने का मुतालबा नहीं कर रहे। उनका मकसद यह है कि वजीर आजम आवाम के सामने जवाबदेह हों। MQM पाकिस्तान को भी खुशामदीद कह दिया। रावलपिंडी में घरेलू झगड़ा, 4 जिंदगियां निकल गया। बीवी को मनाने के लिए जाने वाला शम्स ससुराल में आपे से बाहर। बीवी, सास, ससुर और साली को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची में नकबजनी की फिल्मी वारदात। उर्दू बाजार का चौकीदार कहता है मुलजिमान ने वारदात के लिए गटर लाइन का इस्तेमाल किया। 4 से 5 चोर गटर लाइन के एक सिरे से घुसे और बाजार के अंदर निकले। 14 दुकानें और 6 केबिन लूट लिए। हाथ में सिर्फ 54,000 आए। गटर से आना नामुमकिन है। ताजिरों ने चौकीदार के बयान पर सवाल उठा दिए। कराची में साइबर क्राइम का पहला मुकदमा दर्ज। इंटरनेट पर लड़की को ब्लैकमेल करने पर
FIA ने एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। लड़की के वालिद ने शिकायत की थी कि मुलजिम लड़की की तस्वीर सोशल मीडिया पर सबसे पहले आपको बताएं कि मोदी ने पाकिस्तान को धमकियां दी, फिर जंग की गीदड़ धमकियां, दहशतगर्दी के इल्जामात लगाए, फिर झाग की तरह सारे वार बैठ गए। दोनों मुल्कों के दरमियान गुर्बत के खात्मे की लड़ाई का जिक्र छेड़ दिया। तकरीर करते करते लहजा ही बदल गया। बेरोजगारी, बीमारियों और नाखानदगी को शिकस्त देने के लिए मुकाबले की दावत दी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासत केरला में जलसा किया तो अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हाथों अपनी सुबह की उनके ज़हन में थी, इसलिए उन्होंने अपनी तकरीर में नवाज शरीफ को भी याद किया। उन हुक्मरानों से जो आतंकवादियों के आकाओं के लिखे हुए भाषण पढ़ते हैं, दुनिया को उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। मोदी ने जंगी जुनून का गियर तब्दील करते हुए तकरीर के आखिर में गुर्बत मिटाने की जंग की बात की। हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ, आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें, हम दोनों लड़ाई लड़े। देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि कश्मीर पर गासिबाना कब्जा बरकरार रखकर वो भारत में गुर्बत कैसे खत्म कर सकते हैं। मोदी ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करता है और भारत सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है। क्या कारण है कि हिंदुस्तान दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और आपके हुक्मरान टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करते हैं? क्या कारण है? भारत में 30 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारे। ये तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी के मुल्क चीन से भी 4 गुना ज्यादा है। भारत के 61% अवाम यानी 72 करोड़ अफराद को घर में टॉयलेट तक की सहूलत मैसर नहीं। मोदी ने भारतीय अवाम को अपना ख्वाब सुनाया कि भारत पाकिस्तान को पूरी दुनिया में तन्हा कर देगा। उन्होंने ये नहीं बताया कि खुद भारत का 70 साल पुराना इत्तेहादी रूस पाकिस्तान के साथ इन दिनों मुश्तरका जंगी मशकें कर रहा है। और वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि भारत पाकिस्तान पर कोई भी इल्जाम लगाने से पहले मकबूजा कश्मीर में अपने मजालिम पर नजर दौड़ाए। उड़ी हमला भारतीय मजालिम का रद्द-ए-अमल भी हो सकता है। लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में दायमी अमन मुमकिन नहीं। भारत ने बलूचिस्तान का शोशा छोड़ा जिसे दुनिया में कोई नहीं मानता। उसकी बात तो वो करते नहीं है कि किस तरह से इतनी बर्बरियत और जुल्म जो है वो उठाया गया है, और उसका अब एक मंतकी नतीजा कुछ भी हो सकता है। ये जो अगर वहाँ पे कश्मीर में जो हमला हुआ है जिसके नतीजे में वहाँ फौजी जो है वो हिलाक हुए हैं, एक कश्मीरियों का भी एक रिएक्शन हो सकता है। तो एकदम जो ना वो इल्जाम धर देना 12 घंटों के अंदर अंदर कि इसका पाकिस्तान जिम्मेदार है, मैं ये समझता हूँ कि ये मुनासिब बात नहीं है। किसी तौर पे भी मैं ये समझता हूँ कि समझदार जो जहन है वो इस बात को कबूल ही नहीं करते कि उधर वाकया हुआ है, उधर आप अपना इल्जाम दे रहे हैं पाकिस्तान पे। भाई पहले इंक्वायरी तो होने दो, इन्वेस्टिगेशन कराओ और फिर उन चीज़ों की इंक्वायरी भी करवाओ कि जिससे 108 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। बलूचिस्तान का तो एकदम कोई शोशा छोड़ा गया है जिसको कोई नहीं मानता, और खुद भी अपना अमेरिका ने भी ये बात कुछ दिन पहले कही है कि हम इसके बारे में इसके बारे में हम इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं। और अभी आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर पर आवाज उठाने पर हुर्रियत रहनुमाओं ने वजीर आजम नवाज शरीफ का खैर मकदम किया है। सैयद अली गिलानी और मीर वाइज ने नवाज शरीफ को खिराजी तहसीन पेश किया और कहा कि वजीर आजम ने दलेरी से कश्मीर का मसला जनरल असम्बली में पेश किया और साबित किया कि वो कश्मीरियों के खैर खा हैं। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उठाए जाने पर हुर्रियत रहनुमाओं ने वजीर आजम नवाज शरीफ के खिताब का खैर मकदम किया है।
हुर्रियत रहनुमाओं का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की आजादाना तहकीकात का मुतालबा हकीकत पसंदाना है। सैयद अली शाह गिलानी का कहना है कि नवाज शरीफ ने बड़ी दलेरी से कश्मीर के मसले को पेश किया और ऐसा करके उन्होंने ये साबित किया कि वो कश्मीर के दोस्त और खैरख्वाह हैं। मीर बाइस के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ग्रुप का कहना है कि पाकिस्तानी वजीर आजम की जानिब से मकबूजा कश्मीर के लोगों के सियासी हकूक के हक में एक बार फिर आवाज उठाने पर उनके ममनून हैं। खवातीन की तंजीम दुख्तराने मिल्लत की कायद आसिया अंद्राबी ने जनरल असम्बली में नवाज शरीफ की तकरीर को जुर्रतमंदाना और हकीकत पसंदाना करार दिया। हुर्रियत रहनुमाओं के मुताबिक वजीर आजम की जनरल असम्बली में तकरीर कश्मीरियों के जज्बात और एहसासात की अक्कासी करती है। वज़ीर मुमलिकत बराए दिफाई पैदावार राना तनवीर का कहना है कि भारत पर कश्मीरियों की हालिया जिद्दोजहद का शदीद दबाव है। भारत इस दबाव के तासुर को तोड़ने के लिए गीदड़ भभकियां दे रहा है। राना तनवीर का कहना था कि भारत ने कोई भोंडी हरकत की तो मुसल्लह अफवाज और अवाम मुंह तोड़ जवाब देने की पोजीशन में है। वफाकी वजीर बराए दफाई पैदावार राना तनवीर ने लाहौर में एक तकरीब के दौरान मीडिया से खिताब किया। इनका कहना था कि वजीर आजम ने कश्मीर का मसला भरपूर अंदाज में पेश किया है। भारत अपने अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाने के लिए ऊट पटांग हरकतें कर रहा है। टेंशन एस्केलेशन हो जाएगी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तो दुनिया उधर तो जो करेगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जो केस पेश किया है यूएन में वो इतना भरपूर ज़ोरदार तरीके से और इतनी कश्मीर की जो सूरत हाल थी बताई है कि उस पर मेरा ख्याल है वो सीख पा ज़्यादा हुए हैं। राना तनवीर का कहना था कि सब जानते हैं कि पाकिस्तानी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। जदीद तरीन मिसाइल और टेक्नोलॉजी हमारे पास है। तो हिंदुस्तान की जरूरत ही नहीं है। ये गीदड़ भभकियाँ हैं, उनका इंटरनल जो मामला हैं उनको उनकी तवज्जो करने के लिए। दूसरा, खुदा न खास्ता उन्होंने इस किस्म की भोंडी हरकत की तो हमारे आर्म्ड फोर्सेज और फौज पाकिस्तान और पूरी कौम उसके लिए तैयार और मुंह तोड़ जवाब देने की पोजीशन में है। राना तनवीर का कहना था कि इमरान खान की रैलियों में जितने लोग शिरकत कर रहे हैं वो सबके सामने हैं। इन्हें अब संजीदा सियासत करनी चाहिए। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज, लाहौर। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत अपने इख्तलाफात का हल सिफारतकारी से निकाले, तशद्दुद से नहीं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जोश अर्नेस्ट ने वाशिंगटन में होने वाले मामूल की प्रेस ब्रीफिंग में जोर दिया कि पाकिस्तान और भारत अपने इख्तलाफात का हल तशद्दुद से नहीं बल्कि सिफारतकारी के जरिए निकाले। गुज़श्ता चंद सालों के दौरान इस बारे में अहम पेशरफ्त हुई है। जोश अर्नेस्ट ने उम्मीद जाहिर की कि दोनों ममालिक इस किस्म की पेशरफ्त जारी रखेंगे जिससे खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने उड़ी हमले की बराह रास्त मजम्मत से गुरेज किया और कहा कि दुनिया भर में जहां दहशतगर्दी हो उसकी मजम्मत करते हैं। जब उनसे पूछा गया क्या हाल ही में नई दिल्ली या इस्लामाबाद से कोई राबता हुआ तो उनका कहना था कि व्हाइट हाउस का कोई राबता हुआ है, तो उनका ये कहना था कि इस सिलसिले में अभी तक कोई राबता नहीं हुआ। जंगी जनून मोदी सरकार के सर पर सवार है। साबिक भारतीय वजीर खारजा चुप न रह सके। भारत के साबिक वजीर खारजा नटवर सिंह का मोदी सरकार को तहम्मुल का मशवरा। नटवर सिंह का कहना है कि बड़ा मुल्क होने के तहत भारत को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए और चीजों पर चढ़ दौड़ने की बजाय भारतीय मीडिया को भी समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। साबिक भारतीय वजीर खारजा ने कहा कि बेहतर दो तरफा ताल्लुकात दोनों मुल्कों के फायदे में है। We should also, as a bigger country, show restraint and not say we gung-ho and we will go in. Unless there is a major attack, then there's a different situation. But at the moment on Uri, I think we should be very careful. And I think general opinion in the media and the press, all the editorials are that we should use restraint and not rush into anything. For 70 years you experience that you're not going to get Kashmir, as simple as that. And in their interest is to have cordial bilateral relations with India. So also in our... और इन हालात में पाकिस्तान को तनहा करने की भारतीय ख्वाहिश पर पानी फिर गया। पाकिस्तान और रूस के फौजी दस्तों के दरमियान आज से फौजी मशकों का आगाज हो गया। मशकों में रूस के 70 और पाकिस्तान के 130 फौजी हिस्सा ले रहे हैं। फ्रेंडशिप 2016 के नाम से होने वाली ये मशकें 10 अक्टूबर तक जारी रहेंगी।
दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि 22 अगस्त के बाद कराची में चीजें बहुत तेजी से तब्दील हुई हैं। MQM ने अपने बानी से लाताल्लुकी जाहिर की और उसका नाम आइन से निकाला। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वो ऐसा माहौल ही पैदा नहीं करेंगे कि किसी को सड़क पर बैठना पड़े। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि हर सियासी जमात को कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करने का पूरा हक है। सियासी जमात ने अपने आइन से बानी का नाम निकाला है, अपने कायद से लाताल्लुकी जाहिर की है, लेकिन अब भी अगर कोई इसे मिलीभगत कह रहा है तो आज के दौर में इसका छुपना मुमकिन नहीं, ये सामने आ सकता है। 1 महीने में बहुत हालात बदले। उस सियासी जमात ने अपने बानी को डिसोन किया है, कॉन्स्टिट्यूशन से उसका नाम निकाला है, कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली में उसके खिलाफ करारदादें पास की हैं। जो है कि जी क्या मिली भगत है या मिले हुए हैं, मैं अंदरूनी तो उनकी बात नहीं पता कर सकता, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो मेरा ख्याल है कि उसको सिर्फ कहने की बजाय प्रूफ, अगर ये कोई ताल्लुकात या कोई कॉन्टैक्ट्स हैं तो किसी से छुपे हुए तो नहीं होंगे। मुराद अली शाह ने कहा कि MQM से साफ कहा है कि आपको पूरी इजाजत है हमसे मुलाकात करें, मैं किसी को भी रोड पर नहीं बैठने दूंगा, ऐसा माहौल ही पैदा नहीं करेंगे। हमने भी उनसे बहुत क्लियरली कहा है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों से, उनके पार्लियामेंटेरियन से, कि जी आपको पूरी इजाज़त है। उसके बाद एक और वाक़या हुआ था लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ। उस दिन भी वो आना चाह रहे थे चीफ मिनिस्टर हाउस के, जी हम बाहर धरना देंगे, तो मैंने कहा था धरना ना दे, गेट खुला होगा, आप सीधा अंदर आ जाए। वजीर आला सिंध ने मेयर सक्खर के दफ्तर का दौरा किया और कमिश्नर सक्खर को हिदायत दी कि मेयर के दफ्तर को बहाल किया जाए। मुराद अली शाह ने रोड़ी में पीर सदरुद्दीन शाह के मजार पर हाजिरी दी, चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी भी की। और MQM लंदन मेयर कराची वसीम अख्तर की हिमायत में बोल पड़ी। कन्वीनर नदीम नुसरत का कहना है कि वसीम अख्तर को हक और सच का साथ देने की सजा दी जा रही है। दीगर जमातों और सिविल सोसाइटी से भी रिहाई के लिए आवाज बुलंद करने की अपील कर दी। एक बयान में नदीम नुसरत ने कहा कि वसीम अख्तर को झूठे मुकदमे में मुलविस किया गया। वसीम अख्तर को हक और सच का साथ देने की सजा दी जा रही है। उनका कहना था कि दीगर सियासी जमातें और सिविल सोसाइटी भी वसीम अख्तर की रिहाई के लिए आवाज बुलंद करें। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कहा है कि भारतीय वजीर आजम पाकिस्तान को तन्हा करने की बातें करने के बजाय कश्मीरियों को आज़ादी का हक दे। कराची में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में उनका कहना था कि रायविंड मार्च का मकसद मुल्क में करप्शन का खात्मा और इंसाफ का कयाम है। देखिए इस बारे में कसीम सईद की रिपोर्ट। प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट दी है कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे इंटरनेशनली। मुझे अफसोस हुआ ये सुन के, क्योंकि मैं वो पाकिस्तानी हूं जो समझता हूं कि अमन से, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अमन से बड़े सगीर को फायदा होगा। सारा पाकिस्तान इकट्ठा है इस इशू के ऊपर, हम सब एक हैं, हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, हमारे में इस इशू पे कोई फर्क किसी पार्टी से नहीं है। इमरान खान ने कश्मीर के मसले पर नरेंद्र मोदी को आईना ही नहीं दिखाया बल्कि रायविंड मार्च का मकसद भी बता दिया। ये पाकिस्तान की तारीख का एक सबसे अहम वक्त है, एक फैसला कुन वक्त है, जबकि ये मुल्क या तो एक तबाही की तरफ जाएगा और या अगर हम तहरीक इंसाफ, अगर हम इस वक्त लोगों को मोबिलाइज कर सके तो हम इसको वो जो नया पाकिस्तान का ख्वाब है उस तरफ ले जा सकते हैं। इससे कबल मकामी होटल में अखबारात के एडिटर्स के साथ नशिस्त में इमरान खान ने कहा कि इस बार मेरा एम्पायर उंगली उठा देगा। MQM पाकिस्तान को कराची में वेलकम करते हैं। कन्वेंशन से आरिफ अलवी और PTI के दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। कैमरा टीम रिपोर्टर काशिफ मुश्ताक और सुलेमान सादत खान के साथ मोहम्मद कसीम सईद, जियो न्यूज, कराची। आजाद कश्मीर के दरियाई नीलम में गिरने वाली बस के 20 मुसाफिर अब तक लापता। हादसे में 5 अफराद जान बहक और 3 जख्मी हुए। लाहौर में लाहौर कलंदर्स के जायज राइजिंग स्टार्स का T20 टूर्नामेंट शुरू हो गया। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है कि जो काम हुकूमत का था वो लाहौर कलंदर्स ने कर दिखाया। लाहौर कलंदर्स के प्रोग्राम को भरपूर सपोर्ट देंगे। इफ्तिताही तकरीब का मजीद अहवाल हुदा इकराम की रिपोर्ट में।
काफी स्टेडियम लाहौर में होने वाली इस तकरीब का आगाज कौमी तराने से हुआ। इवेंट में शरीक 8 टीमों ने मार्च पास्ट किया। जिसके बाद लाहौर कलंदर्स के मालिक राना फवाद ने अपने मुख्तसर खिताब में तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। मैं तहे दिल से जिंदा दिलाने लाहौर का शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ आए और उन्होंने कज़ाफी स्टेडियम को आबाद किया। पाकिस्तान। मेहमान खुसूसी वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि जो काम हुकूमतों को करना चाहिए था वो लाहौर कलंदर्स ने कर दिखाया। मैं बतौर खादमे आला ये अर्ज करूँगा कि मैं न सिर्फ इस प्रोग्राम को भरपूर तौर पर सपोर्ट करूँगा, एक शानदार प्रोग्राम है और ये काम हुकूमतों को करने का था, ये लाहौर कलंदर ने किया है। मैं इनको और इनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया और फिजा रंगो नूर में नहा गई। भी खबर है कराची से, जहां चोरों ने गंदी वारदात की। गटर लाइन के रास्ते आए, उर्दू बाजार सदर में वाक़े दुकानों से नकदी चोरी की और उसी गंदे रास्ते से फरार हो गए। मंदा पड़ता हुआ धंधा चमकाने के लिए कराची के चोरों को मिली एक बिल्कुल नई लाइन। ना नकबजनी, ना असलहे की दहशत, बल्कि गटर लाइन। जी हाँ, आप यकीन करें या ना करें, सदर के इलाके में वाक़े उर्दू बाजार में चोरों ने अपना काम दिखाने के लिए यही गंदी राह इख्तियार की। कई 100 फीट दूर सेवरेज की मेन लाइन में उतरे, मंजिल पर पहुंचते ही ढक्कन खोलकर बाहर आए और रातों रात दुकानें लूटकर फरार हो गए, बिल्कुल फिल्मी सीन की तरह। चौकीदार के मुताबिक गटर लाइन के रास्ते आने वाले चोरों की तादाद 4 से 5 थी। उन्होंने 14 दुकानों और 6 केबिन से लगभग 54,000 रुपए लूटे। पुलिस ने मजीद तहकीकात के लिए चौकीदार को हिरासत में ले लिया है, क्योंकि मुतासरा दुकानदार चौकीदार के मौक़िफ़ से मुत्तफिक नहीं। तकरीबन 300 फीट रास्ता है, 300 फुट वहाँ से आना 4 आदमियों का या 3 आदमियों का, 2 आदमियों का, वो तो रास्ते में उसकी मौत हो जानी चाहिए। क्योंकि इस गटर लाइन में पानी भी है, एग्जॉस्ट गटर में पानी तो कोई मसला नहीं है, कीचड़ चलो चलता है आदमी, लेकिन एग्जॉस्ट जिस अंदाज में होता है गटर में, वो एग्जॉस्ट से बंदा जिंदा नहीं रहता। इससे कबल सदर ही में तिब्बत सेंटर की मार्केट में भी चोर ताले काट कर 24 दुकानों का माल ले गए थे। कैमरामैन मोहम्मद साजिद, सज्जाद हुसैन और रिपोर्टर अशरफ खान के साथ अहमद रहमान खान, जियो न्यूज, कराची। रावलपिंडी के इलाके मंदिरा में शौहर नाराज बीवी को मनाने ससुराल गया और बीवी समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया। मुलजिम अपना बेटा समझ के साली का बच्चा लेकर फरार हुआ, ताहम बाद में उसे छोड़ दिया गया। पुलिस ने मुलजिम और उसकी बहन को हिरासत में ले लिया। देखिए इस बारे में इरशाद कुरैशी की रिपोर्ट। तस्लीम बीबी अपने शोहर शम्स से 1.5 साल पहले नाराज होकर मैके गई। वहीं उसका बेटा भी पैदा हुआ। रिश्तेदार कहते हैं नाराजगी की वजह शोहर का मुबैना तशद्दुद था। शम्स नाराज बीवी को मनाने मंदरा में अपने ससुराल गया और बीवी, सास, ससुर और एक साली को कत्ल कर दिया। बेटी वाला तनाजा था, उसको तंग करते थे तो वो आके अपने बाप के घर आ गई। 2-3 दफा मुज़ाकरात हुए हैं इनके, लेकिन वो बाज नहीं आते थे। दूसरी साइड पे गया हूँ, दूसरे कमरे में, तो उधर पर जाई थी, वो उसको भी गोलियां लगी हुई थी। जब तीसरी साइड पे अंदर सहन में गया हूँ तो उधर भतीजी थी, वो जब उसके पास पहुंचे तो उसको भी गोलियां लगी हुई थी। पुलिस का कहना है कि मुलजिम जाते हुए अपना बेटा समझ के साली का बच्चा ले गया, ताहम बाद में उसे छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम और कत्ल की मंसूबा बंदी में शरीक मुलजिम की बहन को हिरासत में ले लिया है। अपनी साली को और अपनी बीवी को असला आतशीन के जरिए कत्ल कर दिया है और डेड बॉडी अस्पताल में पहुंच चुकी है। पोस्टमार्टम जो है करवाया जा रहा है।
पुलिस के मुताबिक शम्स ने घर में मौजूद हर शख्स पर फायरिंग की। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम से तफ्तीश का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। कैमरामैन शबीर डार के हमरा इरशाद कुरैशी, जियो न्यूज, गुजर खान। कराची में FIA ने सोशल मीडिया पर लड़की को ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई FIA साइबर क्राइम सेल ने की। मुलजिम पर लड़की की तस्वीर सोशल मीडिया पर डालने और उसे ब्लैकमेल करने का इल्जाम है। FIA तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाई लड़की के वालिद की शिकायत पर की गई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खबरदार होशियार, ईद उल अज़हा गुजर गई लेकिन कोंगो वायरस का खतरा टला नहीं है। बलूचिस्तान और पंजाब में कोंगो के वार जारी हैं। लाहौर के निजी अस्पताल में दाखिल कोंगो वायरस की मुश्तबा मरीजा दम तोड़ गई। पंजाब में रवां साल कोंगो से मरने वालों की तादाद 4 हो गई है। कोयटा में भी कोंगो के 7 मुश्तबा मरीज अस्पताल लाए गए। इस वक्त कोयटा के मुख्तलिफ अस्पतालों में कोंगो वायरस के 14 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। मकबूजा कश्मीर के आवाम के मसाइब कम नहीं हुए। आज भी भारतीय फोर्सेस के वहशियाना तशद्दुद से दर्जनों मुजाहिरीन जख्मी हो गए। शहीद कश्मीरी नौजवान को पाकिस्तानी परचम में लपेट कर सुपुर्द खाक किया गया। भारतीय फोर्सेस की रुकावटों के बावजूद बारामूला में हजारों अफराद शहीद कश्मीरी नौजवान की तदफीन में शरीक हुए। इस मौके पर भारत के खिलाफ मुजाहरा भी किया गया। भारतीय फोर्सेस ने मुजाहिरीन पर फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग की, जिससे दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। बारामूला में मोबाइल फोन सर्विस बंद कर दी गई है। भारतीय मजालिम के खिलाफ हुर्रियत रहनुमाओं की कॉल पर वादी में 29 सितंबर तक हड़ताल और एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी रहेगा। चमन के पश्तून सरहदी कबाइल ने किसी भी भारतीय जारियत की सूरत में सरहदों की हिफाजत और फौज के शाना बशाना लड़ने का ऐलान कर दिया है। देखिए नूर जमान अचकजई की रिपोर्ट। कश्मीर बनेगा, हम पाकिस्तान के साथ हैं। भारतीय धमकियों और इश्तियाल अंगेजियों के खिलाफ पश्तून कबाइल ने चमन में एहतजाज किया और रैली निकाली। कबाइलियों का कहना था कि किसी भी जहरियत की सूरत में फौज के शाना बशाना खड़े हैं। हजारों पश्तून सरहदी कबाइली ने DC कॉम्प्लेक्स चमन से चमन प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने कुतबे और बैनर्स उठा रखे थे जिस पर भारत मुखालिफ नारे दर्ज थे। वो नारे लगा रहे थे कि भारत जान ले, पाकिस्तान बर्मा नहीं। कबाइल लोगों का तादाद से बॉर्डर कार्य में पड़ा होगा। इंशाअल्लाह ताला मैं फौज से आगे लड़ूंगा, आगे होऊंगा। दिखाने के लिए नहीं, अमली मुजाहिरा करने के खातर और सरहदों पर जाने के खातर और इंडिया के अंदर घुसने के खातर इस मुजाहिरे का इत्माम किया है। पश्तून कबाइल ने भारत को पैगाम दिया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। एहतजाज और रैली के दौरान मुजाहिरीन ने भारतीय हुकूमत और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। जिधर भी जरूरत पड़ेगा वो बॉर्डर का हिफाजत करना जानते हैं और कबाइली लोग ऑलरेडी ट्रेंड है, कोई मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह हम फौज के साथ एक इस्लामी जज्बे के तहत अपने मुल्क का दिफा अपने खून से करेगा और इंडिया को इंशाल्लाह शिकस्त पाश देंगे। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब के सामने कोयटा चमन शाहरा पर धरना देकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दिया। इस मौके पर कबाइलियों ने हल्फ लेते हुए किसी भी जारियत की सूरत में फौज के शाना बशाना लड़ने का ऐलान किया और कहा कि मगरबी सरहद के पश्तून कबाइल सीसा पिलाई दीवार बनकर लड़ेंगे। कैमरामैन मतीउल्लाह के साथ नूर जमान अचकजई, जियो न्यूज।